नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। पिछले 7 दिन से ये एस्पिरेंट जो है लगातार बारिश में, गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं और देखिए किस कदर ये लोग कुछ दिन पहले जो हमने आपको बताया, इनकी आंखों में आंसू थे। जब तरफ कहा गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां पढ़ भी, बचाई भी और पढ़ाई भी, पर आकर उन्हें सड़कों पर और रोड पर बिठा दिया। इस समय आप देख रहे हैं जिस समय जो कि JKPSC की लिस्ट का जारी होना, वही दूसरी तरफ FAA और PA की लिस्ट का जारी होना और एक बवाल बनकर सामने आया और लगातार आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो चुके कि वाकई JKSSB द्वारा, JKPSI के द्वारा उनके ऊपर एक बड़ा स्कैम हुआ है। और इस चीज़ की पुष्टि भी हुई क्योंकि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 3 कमेटी मेंबर का गठन किया गया। उन्होंने साफ तौर पर पुष्टि की कि घोटाला हुआ है। पर सवाल बड़ा ये है कि अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे जो इस लिस्ट में जिनका नाम था, वो लगातार 970 बच्चे जो इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि गलती JKSSB की एजेंसीज की गलती है। पर ये बच्चे भुगतान क्यों करें? पिछले 7 दिन से लगातार ये युवतियां और युवा यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे, इतनी गर्मी में, इतने टेम्परेचर में, इतने उमस में। पर सवाल ये, कोई भी नेता, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अभी तक इनसे बात करने नहीं आया। क्या इसीलिए कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या वाकई इस दिन के अच्छे दिनों की आप लोगों ने तस्वीर किया था कि हमारे युवा युवतियां सड़कों पर उन्हें लाकर खड़ा कर दिया जाएगा? और इस समय आप यहाँ के लाइव दृश्य देख रहे हैं। आप देखिए जहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल गीला जगह है क्योंकि बारिश कल से हो रही थी। पूरा जो शीट पर बैठे हुए हैं गीली शीट है और देखिए बच्चे किस कदर यहाँ पर बैठी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की बात करें, रामबन की बात करें, ये आदेश आ चुके हैं कि पूरी तरह से मास्क को पहना जाएगा क्योंकि लगातार अब केसेस भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और इस परेशानी के आलम में ये बच्चे, इनकी मजबूरी है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्री एग्जाम नो स्क्रैपिंग और फिल्टर कीजिए। इन बच्चों का भी यही कहना, फिल्टर आउट कीजिए उन लोगों को जो वाकई धांधली के माध्यम से इस लिस्ट में आए या जिन लोगों ने ये पूरा स्कैंडल, ये पूरा घोटाला किया है। इधर आ जाओ आप, आराम से आराम से। कितनी परेशानी है, कितनी दुविधा है आपके सामने। ना आगे के रहे ना पीछे के रहे हैं, पर जो करने वाले उन्हें कोई फर्क नहीं है, ना उन्हें एक्सपोज अभी तक किया गया है। तो क्या लगता है आज 7 दिन से पिछले लगातार गर्मी में, उमस में, बारिश में यहाँ बैठे हुए कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके पास नहीं आया, कोई नेतागण नहीं आया जो ये बड़े बड़े गला फाड़ कर स्लोगन लगाते हैं जम्मू जम्मू जम्मू, हम जम्मू के युवाओं के साथ है, तो आज कहाँ गहरी नींद सोए हुए हैं? मैम हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे गले की हालत देख सकते हैं, मतलब कैसे सिचुएशन बनी हुई है हमारे साथ, आप सारा देख सकते हैं। अभी भी ये बोलते हैं ये आपको क्लीन चिट देंगे या फिर आपकी तो आपको रफा दफा कर दे। हमने सिलेक्ट हुए हैं, क्या रफा दफा कर देंगे? अगर हम सिलेक्ट नहीं, आप लिस्ट नहीं भेजते, यहाँ से 4 भगत सिंह निकलेंगे। ये सर इनकी पूरी एक चेन है, आप ये अपनी चेन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ये अपने बंदे को बचाते हैं। इसलिए कि बड़े बड़े नेताओं के इसमें नाम है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम है, तभी इस चीज को ये पूरी इनकी चेन है, ये अपनी चेन को हिलाना नहीं चाहते। इनको पता है एक बंदा निकलेगा ऊपर तक जाएगा पूरा, इसलिए हाय हाय हो रही है। ये JKSSB वाले ये पूरे मिले हुए हैं क्योंकि जब भी इस तरह का घोटाला होता है, सीधा इनका एक ही काम होता है, स्क्रैप कर दीजिए। स्क्रैप करना सोल्यूशन है? स्क्रैप कर, आप बताओ ना कि आगे एग्जाम होगा वो स्क्रैप नहीं होगा, हम आगे कोई एग्जाम देंगे वो स्क्रैप नहीं होगा, क्या एश्योरेंस है? ये आपको रोकना पड़ेगा, ये पॉलिसी नहीं है। प्री एग्जाम्स की बात की जाए वही JKSSB होगा। हाँ, ये है कि जो उसमें कमेटी मेंबर होंगे तो अदल बदल किया जाएगा, तो क्या गारंटी है वो भी पूरी निष्पक्षता से और बड़ी ट्रांसपेरेंसी? मैं वही तो बोल रहे हैं हम, ये स्क्रैप पॉलिसी होनी नहीं चाहिए। अब फिल्टर आउट करो ना, इनको पता अगर फिल्टर आउट करेंगे इनके बंदे निकलेंगे, अपने बंदों को बचा रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सारी मिली भगत है हायर ऑफिशियल्स की। हम आपका वीडियो करते, कई लोग वो भी कमेंट्स करते हैं, क्योंकि ये भी सवाल आपसे पूछना हमारा कहीं ना कहीं ड्यूटी है कि ये वो उनमें से वो भी बच्चे होंगे जो पैसे देकर आगे आए हैं।
आप कुछ बोलो या ना बोलो, जिस दिन स्क्रैप की लिस्ट आ गई ना, आधे भगत सिंह निकलेंगे बीच में और आधों ने सुसाइड कर लेना, फिर क्या करेगी एलजी प्रशासन। थैंक यू, और ज्यादा बोला नहीं जा रहा मेरे से। कोई यहाँ पर है जी। मैम आपने अभी क्वेश्चन किया कि आपके बीच में से वो भी लोग होंगे जो क्या पता जिन्होंने जो ही स्कैमर्स बैठे हों। मैम हम पागल हैं, हमें पागल कुत्ते ने काटा हुआ है, हम 7 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यही तो भौंक रहे हैं, यही तो चिल्ला रहे हैं, आओ इन्वेस्टिगेशन करो। मैं कब से कह रहा हूँ, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हम यही कह रहे हैं, आओ इन्वेस्टिगेशन करो, अगर कोई मिलता है उसको फिल्टर आउट करो। आपके पास सबसे इजी ऑप्शन रहता है स्क्रैप करना, क्योंकि आपके अंदर से जो बिग फिशेज है आप उनको बचाना चाहते हो। लगता है अपने लोगों को, अपने ही ब्यूरोक्रेट, अपने मंत्रियों को बचाने के लिए सारा लगेगा नहीं तो ये तो हर किसी को लगेगा, आपको नहीं लगता ऐसा क्या? आज से पहले JKPSI का आपने देखा स्क्रैप किया, कहाँ आए वो लोग पब्लिक डोमेन में, किसको पनिश किया, किन लोगों ने किया था स्क्रैप? पब्लिक को क्या पता है, प्रूव करवाइए ना स्क्रैप था। हमने इसलिए स्क्रैप किया कि वहाँ पे स्कैम हुआ था, हमें क्या पता क्या होता है स्कैम, हमें समझाओ स्कैम था, ये लोग थे, आपने एडमिनिस्ट्रेशन में से कितने लोगों को पनिश किया? यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, अब हमारे सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है, हमें मजबूर मत कीजिए, हम पीसफुली बार बार कह रहे हैं और यही कह रहे हैं, हमारी डिमांड्स को सुनिए। आपने एक ट्वीट कर दिया, उस ट्वीट में क्या कहा? ये चीज़ तो पहले से न्यूज़ में आ रही थी, ये चीज़ तो हमें पहले पता थी कि इंक्वायरी चल रही है, एक इंक्वायरी बिठाई गई है, हम वेलकम करते हैं इंक्वायरी का, कीजिए इंक्वायरी जितनी मर्जी, आप 2 महीने कीजिए, हमें एश्योर करवाइए कि आप जो आपने कहा हम कल्प्रिट्स को पनिश करेंगे, वो कौन कल्प्रिट्स हैं? आपने JKPSI के जो कल्प्रिट्स थे उनको आइडेंटिफाई किया, उनको पनिश किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको पता है वो कल्प्रिट्स खुद उनमें से हैं, ये खुद एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन को शील्ड करना बंद कीजिए LG साहब, आप इन लोगों की आवाज़ सुने। ये युवा बैठा हुआ है, ये अभी तक पीसफुली बैठे हुए हैं, यहाँ से हम ऐसे नहीं उठेंगे। अब इसके बाद जो भी यहाँ से उठेगा, हमारी लाशें उठेंगी यहाँ से और उसकी जिम्मेदार सरासर LG एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और 7 दिन से आप लोग लगातार गर्मी में, धूप में, बारिश में बैठे हुए हैं, कोई भी आपकी सुध लेने मैम इधर साइक्लोन आ जाए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं, बार बार दुहाई दे रहे हैं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी डिमांड्स को जो है सुनते नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं, हमें एश्योर। आप स्क्रैप क्यों करोगे? स्क्रैप 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 क्या होता है? 1-2 पहले ऐसा ही स्क्रैप कर चुके हो, कितना स्क्रैप करोगे? स्क्रैप से क्या होता है? आपने इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट थी, 1200 पोस्ट थे उसमें, उसको स्क्रैप कर दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने उन लोगों को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया? आप पहले उसको लाइए, प्रोब कीजिए, उसके बाद आप इसका भी कीजिए जैसे प्रोसेस चल रहा है। आप इन्वेस्टिगेशन करनी किसी की पर भरनी आप लोगों को पड़ रही है। हम क्यों भरें? अगर इन्होंने स्कैम किया है, इनके लोग अगर मुलविस हैं, तो हम उसकी राहत क्यों भुगते हैं? हम नहीं भुगते। मैम ये मेरी दरख्वास्त है, ये एक ट्वीट कर दें, आपकी स्क्रैप नहीं होगी, आपका फिल्टर हो सकता है लेकिन स्क्रैप नहीं होगा, हम दूसरे दिन ही उठ जाएंगे। बस ये रिक्वेस्ट है, हम नहीं करेंगे प्रोटेस्ट, बस ये बोल दो कि स्क्रैप नहीं होगी, हमें एक इंश्योरेंस दे दो। मैं बताऊं आपको कि सबसे आसान काम है 972 में से फिल्टर करना। इनके पास कौन कौन सी एजेंसी हैं? CBI, क्राइम ब्रांच, साइबर सेल, सब कुछ है मैम। 10 मिनट लगते हैं इनको साफ करना हो, पर इनकी तो वही बार बार सवाल करते हैं, स्क्रैप इज नॉट अ सोल्यूशन। तो उन लोगों को पहले एक्सपोज किया जाए ना जो सारे स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे। बिल्कुल मैम, अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया, बिल्कुल मैम, लॉन्च हुई अभी तक। बिल्कुल मैम, मैं पुलिस में सिलेक्ट था, वही हमारा सवाल है कि अगर 72 में से आपने स्क्रैप कर दिया, वो सोल्यूशन नहीं है। अगर आप मानते हैं कि स्कैम हुआ है, एटलीस्ट 100 बच्चों के नाम पब्लिक में रखिए, इन्होंने करप्शन की थी, इनकी वजह से बाकी बच्चों को नुकसान हुआ, और वो तो करते ही नहीं है, वो स्क्रैप ही कर देते हैं। असल में ये करप्शन को मिटा नहीं रहे हैं, ये करप्शन को छिपा रहे हैं। और मैम ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। कहाँ की है ये? हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। हम जो कह रहे हैं, सिंपल सी बात, हमारी डिमांड है कि अगर 970 में से कोई भी पाया था, उसको आप बाहर निकालिए, जो गंदी मछली है उसको बाहर निकालिए। हमारी गलती क्या है? बस इतनी सी बात है। आप स्क्रैप की बात पे आए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी का बड़ा ही प्यारा सा नारा है, पर आज बेटियां सड़कों पर है। इतने दिनों से बैठे हुए, कोई नेता आपके पास नहीं आया, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, और कितने दिन आप बैठने का? मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट्स लेने के लिए बनाया गया था, ना कि बेटियों को पढ़ाने के लिए। हमारे माँ बाप ने बेटियां पढ़ाई, इन लोगों ने बेटियों को सड़क में आके बिठाया। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, इनके पास क्या CBI वाले ऑफिसर्स है, CID है, IAS है, कि ऐसे कितने करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं एक बंदे को बनाने के लिए। क्या ये लोग इतने भी कैपेबल नहीं है कि ये 972 को फिल्टर कर सके? घर पे बैठ के लोग बोलते हैं कि स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। ऐसे कैसे स्कैम हो गया? हम तो नहीं गए ना किसी के पास, जी हमारे पास पेपर है ना, हमारे पास कोई आया। मैं तो बोलती हूँ, अगर मैं निकलती हूँ
मैं छोड़ के आप बोल रहे 972 के बच्चे अगर स्कैमर निकलते हैं ना, 972 को बाहर निकालो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3000 बच्चों की होती है, 972 थी। नीचे से उठाओ आप। फायर एंड इमरजेंसी का 3 बार पेपर कैंसिल हुआ, उसका दोबारा कोई आया? रेवेन्यू के इकट्ठा करते हैं ये लोग पेपर, पहले तो फॉर्म भरवाएंगे, करोड़ों लोग फॉर्म भरेंगे, तब तो नहीं ये बोलते कि 4 सिबलिंग एक घर से फॉर्म नहीं भर सकते। क्या ये रेवेन्यू सारा अपने इलेक्शंस के लिए इकट्ठा कर रहे हैं? किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? स्क्रैप करना है तो JKSSB को स्क्रैप करो, गवर्नर साहब को स्क्रैप करो, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को स्क्रैप करो। हम बच्चों को स्क्रैप क्यों कर रहे हो? स्क्रैप कोई सोल्यूशन नहीं है और स्क्रैप हम मानेंगे भी नहीं। जब हम पूछते हैं नेता लोगों से, वो कहते हैं हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने लोग हैं, फिर सड़कों पर क्यों? अगर अपने बच्चे हैं तो बैठो ना हमारे बीच में आके, बच्चों के साथ तो बैठना चाहिए ना। अगर अपने बच्चे हैं, दर्द होती है जिनको, तो वो तो बैठेंगे ना आके। केड़े अपने बच्चे? सब इलेक्शंस की गेम चल रही है मैम। इन्होंने सारी पोस्टें विथड्रॉ कर ली, आ जानी है इलेक्शंस, बोल देना। इन्होंने 30,000 नौकरियों का दावा कर दिया है। पार्लियामेंट में जाके कौन सी 30,000 गिन के बताओ हमें। उठने वाले यहाँ से नहीं है। उठेंगे क्यों? हमने कोई गलती नहीं की है, हम क्यों उठेंगे यहाँ से? धन्यवाद। बात करते हैं हम POJ के, लेंगे वहां तक ट्रेन जाएगी। जनाब आप पहले अपने जम्मू कश्मीर की हालत तो देखिए। आप कहते हैं युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, आज वही युवा सड़कों पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनको सड़कों पर बिठाओ। वाह धन्य है ये सरकार और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहना चाहोगे आप? एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ही कहें, बट LG सर ने भी कल कहा और पार्लियामेंट में भी कल एक बात हुई कि हमने 30,000 नौकरियां JNK में दी है। सारा JNK जानता है कि आपने कितनी नौकरियां दी हुई हैं, ठीक है। सिवाय क्लास 4th के, वो भी बच्चों ने कैसे ली है वो जानते हैं। और पंचायत के अगर आपने कोई भी ज्वाइनिंग करवाई हो तो सर आप पब्लिक डोमेन में लाएं, हम कहेंगे। पॉइंट नंबर 1 सर। दूसरी बात सर, अगर किसी तरीके की कोई दिमाग में है कि ये बच्चे, क्योंकि आज जब मैं आ रहा था कुछ बच्चों का, कुछ लोगों का ये नैरेटिव बना हुआ है कि पहले बंदे यहाँ पे 3-3 4-4 महीने बैठ चुके हैं। सर आपका क्या होगा? इधर 4 महीने बैठ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर ये बता दें कि उन बच्चों का, शायद उन्होंने गांधी की आइडियोलॉजी ना पढ़ी हो। इन बच्चों ने गांधी की आइडियोलॉजी भी पढ़ी है, भगत सिंह की भी पढ़ी है। जैसे भाई ने कहा कि भगत सिंह बनने पे मजबूर ना करो, मगर ये लीगल वे भी जानते हैं। सर कहाँ तक रोकोगे? दिल्ली तक जाएंगे, ये आज बता रहे हैं दिल्ली तक जाएंगे। जंतर मंतर पे जाके 200 बच्चा के सारे बच्चे वहाँ पे जाके बैठेंगे, पार्लियामेंट के बाहर जाके बैठ जाएंगे सर। मगर मजबूर मत करो। कुछ केसेस ऐसे हैं हद से ज़्यादा मजबूर है सर। बच्चे सुसाइड कर लेंगे, कसम खा के कहते हैं, इन्हें धमकी ना समझी जाए, बच्चे सुसाइड कर लेंगे। सर करें क्यों ना सुसाइड? JKPSI में सिलेक्शन हुई है, 10-10 साल बच्चे पढ़ते हैं, एक जॉब नहीं ले सकते सारी लाइफ कंपटीशन करके। बच्चों ने 4-4 साल पढ़ के 2-2 जॉब में कंपटीशन किया। JKPSI में सिलेक्शन हुई है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्शन हुई है। और आपका एकदम से कह देना स्क्रैप है, पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ अगर स्क्रैप कर रहे हो तो, ठीक है। CBI इन्वेस्टिगेशन का आप जांच देते हो और JNK में कहते हो हम इंसाफ करें। सर कर दो ना, बच्चे खुद कह रहे हैं पहले CBI करवाओ, पहले CBI करवा लो, फिर हमें सिलेक्ट करना। आप सर ये ड्रामे क्यों करते हो कि बाद में हम CBI करवा लेंगे? पता है दोबारा पेपर दे देंगे, कोई पूछेगा ही नहीं रिपोर्ट। ये सब का सब तमाशा चल रहा है, सारा JNK जानता है। इलेक्शन में कौन आने वाली पार्टी है, बच्चा जानता है कि ये क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। सर जुमलेबाजी साफ तौर पर दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। यानी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से इन बच्चों ने कहा, एस्पिरेंट ने कहा कि मिली हुई है। आपके लिए तो एक जुमला है, स्क्रैप कर दीजिए। पूछिए इन युवाओं से जो पिछले 7 दिन से यहाँ पर बैठे, जिनका फ्यूचर दांव पर लगा है, जिनका फ्यूचर कहीं ना कहीं अंधकार में धकेलने का प्रयास किया है। तो क्यों ना उन लोगों पर शिकंजा कसा जाता जो पूरे स्कैम्स के मास्टरमाइंड थे, जिनकी वजह से JKPSI का ये पुष्टि हुई कि वाकई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ है तो उन लोगों पर शिकंजा कसिए ना। ये बच्चे क्यों बोले जो कि मेहनत कर कर यहाँ तक पहुंचे हैं, मेहनत मुशक्कत से ना जाने कितने सालों ये लोग तैयारी कर रहे थे, और उसके इवज में रिजल्ट में क्या आया? जब रिजल्ट में लिस्ट में नाम आता है तो ये कह दिया जाता है जी स्कैम हुआ है, स्क्रैप कर दीजिए। अब इन बच्चों की चेतावनी है प्रशासन और सरकार के लिए कि अगर इनकी बात पर या इनको स्क्रैप लिस्ट की गई तो ये लोग अपनी जान दे देंगे। किस और अपने देश को, जम्मू कश्मीर को आप लेकर जा रहे हैं? जहाँ ये कहा था नौकरियां ही नौकरियां होंगी, खुशहाली ही खुशहाली होगी, क्या वाकई ये नेतागण, ये पार्टियां, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकार है, वाकई ये खुशहाली की ओर लेके जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को? सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर कौन है वो पावरफुल व्यक्ति? क्यों नहीं उन्हें पब्लिक डोमेन में लाया जा रहा? क्यों नहीं उन्हें एक्सपोज किया जा रहा? क्यों नहीं अभी तक कोई भी FIR लॉन्च हुई इस सारे जो मास्टरमाइंड है स्कैम को लेकर, स्कैंडल को लेकर? क्योंकि वो तो अपने घरों में, और ये भी कहा जा रहा है कि अपने ही लोग हैं जो इस घोटाले में शामिल हैं, तभी ना ही इसमें सरकार
और ना ही प्रशासन इसमें सीरियसनेस दिखा रही। अब देखना ये है इनकी ये जो मुहिम है, इन्होंने ये भी कहा इन्हीं में से भगत सिंह का रास्ता अपनाने के लिए हमें मजबूर ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब युवाओं की जिंदगी का सवाल हो, उनके भविष्य का सवाल हो, तो युवा कुछ ही कर गुजरते हैं। अब देखना यह है कि आज के इंटरव्यू के बाद जो भी नेतागण हम उनका इंटरव्यू जरूर पहुंचाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ये इंटरव्यू जरूर देखेंगे, क्या संज्ञान लेते हैं, क्या फिल्टर आउट किया जाता है उन बच्चों को अगर वाकई वो पैसे देकर सामने इस लिस्ट में आए, या उन लोगों पर जो पूरा जिन्होंने षड्यंत्र रचा, हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।